जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि वाल्मीकि जी के अमूल्य विचार मानवता की सेवा, न्याय और सद्भाव के लिए समर्पित रहने की सीख देते हैं। उनके आशीर्वाद से सबका अंत राममय हो, यही प्रार्थना है। सागर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शहर के गणमान्य लोगों के अलावा काफी तादाद में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन ने मंदिर पहुंचकर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं विधायक निधि से 5 लाख रुपए मंदिर निर्माण हेतु राशि देने की घोषणा की। आयोजन भी किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष कुलदीप वाल्मीकि ने वाल्मीकि प्रकटोत्सव के विषय में जानकारी दी। वहीं राजेंद्र संकट ने मंच संबोधन किया एवं कोषाध्यक्ष HP हारिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। सह संपादक प्रदीप तिवारी की खास रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज मंदिर समिति के तत्वावधान में यह परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। सुबह प्रभात फेरी होती है और भगवान वाल्मीकि जी को हम लोग गुरु चेले की रीति नीति से सारी समाज जुड़ी हुई है और जिन्होंने संसार को प्रथम गीत, श्लोक, संगीत दिया, रामायण आदि काव्य की रचना की और इस संसार में प्रथम सृष्टि पर श्लोक देने वाले, शब्द देने वाले सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी हैं। हम उनके अनुयायी हैं और उनके हाथ में जो कलम है उसी कलम को हम लोग आत्मसात करते हुए शिक्षा पर जोर देते हैं, बच्चों को शिक्षित करने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी शक्तियां हैं, देव हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र मिलेगा, लेकिन हमारे गुरु के हाथ में कलम है और कलम ही एक ऐसी ताकत है जिससे सभी ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। और उसी कलम के आदर्श मानते हुए हम लोग उस परमपिता परमात्मा का आज पावन प्रकट दिवस है। इस प्रकट दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी वाल्मीकि समाज मनाती है और घर में अपने ज्योति के रूप में दीप प्रज्वलन कर दीपदान करते हैं, घरों पे सीरज डलवाते हैं, रोशनी करते हैं और खीर वगैरह बंटवा कर एक दूसरे से खुशियां मनाते हैं कि आज परमात्मा का पावन प्रकट दिवस है। जिन्होंने ऋषि भारद्वाज को आत्मज्ञान का बोध कराया, महामुनि मतंग, शबरी, तमाम ऐसे मोक्ष के दाता हैं गुरु वाल्मीकि जी। तो आज उनका पावन प्रकट दिवस है। सभी नगरवासियों को पावन प्रकट दिवस की सागर वाल्मीकि समाज मंदिर समिति की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। शुभ नाम क्या लिखते? राजेंद्र संकट, वाल्मीकि समाज मंदिर समिति सदस्य। आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। मेरा नाम सिद्धांत वाल्मीकि है और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज वाल्मीकि प्रकट उत्सव है जो कि शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वाल्मीकि प्रकट दिवस हम क्यों मनाते हैं? हमारे जो आदि गुरु हैं, आदि काव्य महारामायण के रचनाकार हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, हमारे वाल्मीकि दयावान, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उनका आज के दिन प्रकट हुए थे। और क्यों ना माने, उन्होंने संसार का प्रथम श्लोक दिया जिसको मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात दो क्रौंच पक्षियों को प्रेम में मग्न, जब दो क्रौंच पक्षी प्रेम में मग्न थे, एक बहेलिये ने उनको तीर मार दिया, उसमें से नर जो पक्षी था उसकी मौत हो जाती है और मादा पक्षी रोती है। तो इस भाव से ये संसार का प्रथम श्लोक उत्पन्न हुआ था जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि के मुख से हुआ था, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि जिसका ना आदि है, मतलब आदि का अर्थ आरंभ है भाई, वो ही पिता वो ही है माई। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोकहित श्रोता, मतलब आदि काव्य, आदि रामायण और संसार का प्रथम पहली कविता जिससे आगे जाके कविताओं की और शायरियों की रचना हुई, वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के मुख से उपजी थी, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। और हम सृष्टिकर्ता क्यों बोलते हैं? सृष्टि की रचना कैसे हुई? शब्दों से हुई, वाणी से हुई। अगर हम बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, सृष्टि का निर्माण हो पाता? तो संसार का प्रथम श्लोक सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी ने दिया है, लेखनी का आविष्कार किया है। और अक्षरमाला ग्रंथ आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अक्षरमाला ग्रंथ वो एक ऐसा ग्रंथ है जो दुनिया से अभी भी छुपा हुआ है। उस ग्रंथ में ज्ञान, विज्ञान, गणित के समथिंग 500 फार्मूला उन्होंने उस समय आदिकाल में लिख दिए थे। तो ऐसे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को हमारे जो गुरु हैं, हम तो मान ही रहे हैं, पूरी दुनिया को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राम को पूजते हैं तो आप वाल्मीकि जी को भी आपको पूजना ही पड़ेगा। आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम।
आईडी लगा है कि नहीं?